जय हिंद साथियों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जितने भी दोस्त हमारे इंडियन आर्मी 2021 की तैयारी कर रखे हैं उनके लिए आज मैं आपको करवाने वाला हूं गणित। ठीक है, बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आर्मी में मैथ में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो पेपर में रह जाते हैं। लेकिन ये चैनल हमने इसलिए स्टार्ट किया है ताकि हम आर्मी के जितने भी हमारे जवान बनते हैं उनकी हम सहायता कर सकें। और आज हम गणित के वो पर्सन मैं आपको करवाने वाला हूं जो आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो जीडी का पेपर हो, चाहे वो कलरक का पेपर हो, ट्रेड्समैन का पेपर हो या आर्मी का कोई भी पेपर हो जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इस तरीके से समझाने वाला हूं, सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा और ये पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले पेपर में भी बार बार पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना, समझाने की गारंटी मेरी है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस है जो बेसिक पूछा गया है और जितने भी क्वेश्चंस है सारे पूछे गए मैं ले रहा हूं। इसमें पूछा गया है, पहला सबसे बेसिक है कि 60 का कितना प्रतिशत है, वो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 45 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बस आप हिंदी को जो लिखी हुई है ना उसको समझ जाना, आप आसानी से निकाल पाओगे। इसमें बोला गया कि 45 है, वो 60 का कितना प्रतिशत है। तो जिसका पूछा जाएगा उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे, तो 45 है उसको हम ऊपर रखेंगे। जिससे पूछा जाएगा, क्योंकि इससे पूछा गया ना, इसका पूछा गया कि ये कितने प्रतिशत है और किससे, इससे, तो इसको लिखेंगे बटे में। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, तो इसको 100 को हम गुना कर देंगे, बस काटेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। इसको काटते हैं 15 से, 15 3 45, 15 से काटेंगे 4 पे, 15 चौके 60, 4 से इसको काटेंगे 25 पे, और 25 और गुना 3 कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा गया था कि जो 45 है वो 60 का कितना प्रतिशत है, 75% है। समझ में आया ना, ध्यान से देखते रहना, समझ में आ जाएगा। किसका पूछा है 45 का, उसको सबसे ऊपर रखा। किससे पूछा है 60 से, तो 60 को नीचे लिखा। प्रतिशत के लिए पूछा है तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे, बस काटेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और वो कितना हो गया 75% हो गया। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे। देखते रहना किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बड़े इजी इजी क्वेश्चंस है। -5 गुना में -20, ठीक है, और -199, इनका गुणनफल पूछा हमसे। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणनफल का मतलब होता है इन सभी का गुणा हमसे पूछा है। मतलब कैसे पूछा है कि घटाई के 5 गुणा में घटा का 20 गुणा में घटा का 199, ये हमसे पूछा है। तो पहले घटा और घटा गुणा होगी तो जमा बन जाएगी, जोड़। लेकिन जोड़ और घटा गुणा होगी तो फिर से घटा बन जाएगी। मतलब इससे क्या है, इसमें ये बात ध्यान रख लेना, अगर ये सम में है, मतलब अगर 2 होते तो निशान चेंज हो जाता, प्लस का हो जाता। लेकिन अगर 3 है तो माइनस का ही रहेगा, यानी घटा का ही रहेगा। 4 होते तो प्लस का हो जाता, 5 होते तो माइनस का ही रहेगा, 6 होते तो प्लस का हो जाता, 7 होते तो क्या हो जाएगा माइनस का ही। समझ में आ गया? अगर सम में होंगे तो प्लस का हो जाएगा और विषम में होंगे तो माइनस का हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। मतलब कि घटा घटा जोड़, जोड़ को घटा से गुना किया फिर घटा आ गई, तो इसका मतलब है घटा तो रहेगी ही, मतलब माइनस तो हमारा रहेगा ही। इसके बाद इसको गुना करेंगे, 20 गुना 5 कितना हो गया 100 हो गया। तो 2 जीरो तो हमारे लास्ट में आएंगे ही, 2 जीरो लगा देंगे। अब क्या बच गया 1, 1 को इससे गुना करेंगे, सेम रहेगा हमारा। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, या जिसको हम 3 भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। समझ में आ गया ना किस तरीके से हमने गुना किया। बस आप इनको गुना किया, कितना आ गया 100 को इससे गुना करेंगे तो इसके आगे 2 जीरो लग जाएंगी, वही आंसर रहेगा। लेकिन ऑप्शन में ध्यान रखना माइनस में, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी आप देखोगे ना यहाँ पे, तो ये तो लिखा हुआ है लेकिन वो प्लस का है, लेकिन प्लस का नहीं, हमें माइनस का उत्तर चाहिए, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस चीज की गलती का भी ध्यान रखना, ये छोटी छोटी गलतियां जो आपके पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद है आपका आगे। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। 2 संख्याएं हैं, उनका अनुपात दिया हुआ है 2:3। पहली संख्या और दूसरी संख्या, 2 संख्या है और उनका अनुपात दिया हुआ 2:3। इसके बाद बोला उनका योग है वो 60 है। योग का मतलब जोड़, मतलब कि पहली संख्या
जोड़ दूसरी संख्या कितना है, यहां पर दिया गया 60 है, तो हमसे पूछा है तो वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो ये है अनुपात में, इसको मान लेंगे 2x और इसको मानेंगे 3x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन गया 5x बन गया, और 5x जोड़ का मान कितना दिया हुआ 60, तो इसके बराबर 60 दिया हो तो इसको बराबर 60 रखेंगे। अब ये 5 है, ये इसके बटे में चला जाएगा तो इधर बचेगा x, 60/5 काटेंगे कितना आ गया 12 आ गया, हमारे पास x का मान 12 आ गया। तो हमसे संख्याएं पूछी है, तो पहली संख्या को हमने क्या माना था 2x माना था, तो 2 को 12 से गुना कर देंगे, इसको क्या माना था हमने 3x, तो इसको 3 को 12 से गुना करेंगे। 12 से गुना क्यों किया, क्योंकि x का मान कितना आया हमारा यहां पर 12 आया है, तो 12 को 2 से गुना करेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 24, तो पहली संख्या क्या होगी हमारी 24। 12 को 3 से गुना करेंगे कितना आ गया 36, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 36। जोड़ के देखेंगे तो 36 और 24 कितना होता है 60 होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया ना, 2 और 3 अनुपात में था, तो इसको हटाने के लिए 2x माना 3x माना, और इन दोनों का जोड़ 60 दिया हुआ में, तो वो हमने लिखा, तो 5x बराबर 60, x बराबर क्या हो जाएगा 60/5। आपको पता है कि गुणा में संख्या है तो भाग के दूसरी तरफ ले जाएंगे, जो बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बटे में चल जाएगी, अगर बटे में होती तो गुणा में जाती। ठीक है, ये बात पता है ना कि अगर बराबर है तो गुणा में कोई संख्या तो वो बटे में जाएगी, और अगर कोई बटे में संख्या होगी तो वो गुणा में जाएगी। ठीक है, तो ये चीज छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और अगर आप सपोर्ट देते रहोगे तो मैं आपको पूरा मैथ, पूरी रीजनिंग और जीके आपको अच्छे से करवा दी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, बस अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है कि 142, 93, 102, 206 और इसके बाद है 115 और 98। ठीक है, और इनका हमें औसत पूछा है, तो औसत का मतलब क्या होता है, औसत पूछा है, औसत मतलब इनका एवरेज। तो औसत निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारा, आंकड़ों का योग क्या है, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग का मतलब है आंकड़ों का जोड़, योग का मतलब क्या होता है जोड़ होता है, मतलब जितने भी आंकड़े लिखे हुए हैं ना ये, इनको जोड़ के लिखना है ऊपर तो, और नीचे इनकी संख्या लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 है, इस तरीके से जितने भी होंगे ना वो लिखना होता है। तो सबसे पहले इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो इनको जोड़ना है हमें, तो जोड़ लेना है, तो जोड़ेंगे कैसे, कैसे भी आप जोड़ सकते हो, ऐसे लिख के भी जोड़ सकते हो और वैसे भी जोड़ सकते हो। जैसे इसको जोड़ेंगे 8 5 13, ठीक है, 13 और 6 19। ठीक है, क्या हो गया 8 5 13, 13 6 19, 19 2 21, 21 3 24, और 24 और 2 क्या हो जाएगा 26। तो 26 का 6 लिख देंगे, 2 हमारी क्या हो जाएगी असल हो जाएगी। इसके बाद इसको जोड़ेंगे, पहले लास्ट वाले को जोड़ना है, आप वैसे भी लिख के जोड़ सकते हो और ऐसे भी जोड़ सकते हो। अब सेकंड, तो 9 और 1 10। ठीक है, यहां पर 0 तो 10 ही रहेगा, यहां पर 0 10 रहेगा, 10 9 19, 19 4 23, और 23 और 2 क्या हो जाएगा 25, तो 25 का 5 रहेगा, और असल क्या हो जाएगी हमारी यहां पर 2। इसके बाद जोड़ेंगे 1 और 1 2, 2 और 2 4, और 1 5, 5 और 2 असल है हमारी 7 लिखेंगे, और बटे में क्या है हमारी संख्या 6 है, तो 6 लिख देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 हमने लिखा। अब इसको काटेंगे तो 6 एकम 6, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 3 बच गया, 6 छंगे 36, 126 क्या हो जाएगा इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ 3 में दिया हुआ है। बस ऐसे ही करना है, आप ऐसे लिख के भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 142 93 102 206 115 और 98 इस तरीके से भी जोड़ सकते हो, तब भी आपका 756 ही आएगा। ठीक है, जैसे भी आप जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रहे हैं ना, बस इसी तरीके से। और बता देना पहली क्लास है ना, कि और धीरे करवाया जाए या थोड़ी स्पीड बढ़ाई जाए, जो भी आप कहना चाहते हो बता देना, क्योंकि आगे आगे क्लासेज आएंगी, कंटिन्यू क्लासेज आएंगी सभी स्टूडेंट के लिए। अब आगे देखना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है
कि एक कार 28 घंटे में 1204 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की गति क्या होगी। तो हमसे क्या पूछा है, कार की गति पूछी है हमसे। कार की गति का मतलब क्या है, कार की चाल जिसको बोला जाता है। गति का मतलब है चाल। जैसे आप रेस करते हो ना, तो किस चाल से भाग रहे हो, कितनी तेज भाग रहे हो, किस गति से आप भाग रहे हो, वो ही पूछा गया है। तो इसका क्या होता है, दूरी बटे समय। इसका सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। आपने पढ़ा होगा ना, चाल का क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी हमें दी हुई है, दूरी कितनी है हमारी यहां पर 1204। समय कितना दिया हुआ है हमारा यहाँ पे 28 घंटे। तो ये दिया हुआ है हमारा। तो इसको पहले किससे काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं। तो ये छोटा है तो 4 से काटेंगे 7 पे कट गया, 4 से काटेंगे 4 तिये 12 और ये कट गया। अब 7 से काटेंगे तो 7 चौके 28 और 7 तिये 21, तो 43 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी यहां पर चाल आ जाएगी। ठीक है, 43 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल क्या आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, बार बार, तो उसको और देखना। बस फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे, कितनी क्लास रखेंगे, धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ा देंगे, आप बताते रहना। क्वेश्चन आपका यहां पर है √81 बटे में 21 गुना में 15 बटे √9। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है आपके। 21 बटे में √225। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, 81 है रूट में, तो किसका होता है 81 किसका होता है, आपको याद होंगे ना। आपको नहीं याद है तो बता देना, मैं सारे एक बार लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, उनको याद कर लेना। जैसे 2 का क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो 9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 81 है, वो किसका होता है 9 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर 81, तो 81 का क्या हो जाएगा रूट में 9। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 9 बटे में 21 तो है ही हमारा, गुना में 15 ऊपर है, 9 का भी मैंने बताया था क्या लिखेंगे 3 बटे में 3 हो गया, गुना में 21 है, और 225 किसका होता है 15 का। ठीक है, मैं याद करवा दूंगा, अगर आपको नहीं पता तो बता देना। ठीक है, कमेंट कर देना। तो 225 क्या हो जाएगा 15 का। काटेंगे 15 से 15 कट गया हमारा, 3 से काटेंगे 3 तिये 9 और 21 से 21 कट गया, तो कितना बच गया 3 बच गया। तो 3 ही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा यहां पर। और ये कौन से में है, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूं आर्मी के जवानों आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक करना, ठीक है, लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि जितनी भी क्लासेज डालूंगा ना मैं आपको, जितने भी पेपर डालूंगा वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और कमेंट करके जो भी आप कहना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक यू सो मच, सभी को बेस्ट ऑफ लक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी रेस की तैयारी भी करते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।